नमस्ते दोस्तों बहुत सारे साथी बार बार ये पूछते हैं कि हम जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो कब पेपर दे सकते हैं, जून में लेते हैं तो कब पेपर दे सकते हैं, कब असाइनमेंट दे सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो पूरा एक क्राइटेरिया है वो क्या है। देखिए, आप एडमिशन बस दो टाइम लेते हैं। रूल यही है कि दो टाइम आप ले सकते हैं, या तो जैन में किसी भी सेशन के, या जून में। ठीक है, दो ही हैं बस। आप जनवरी में आपने मान के चलो एडमिशन लिया, तो उसके एक साल बाद, मतलब आफ्टर आफ्टर ईयर, आप एक सेकंड, बस उसके एक साल बाद आप पूरा, आप एक साल बाद यहाँ पर दिसंबर, मतलब आपको एक साल बाद क्या आएगा, दिसंबर। अब आप दिसंबर में अपने 4 सब्जेक्ट, मैं क्योंकि एम में इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, MEG की, बाकी आप लगा लीजिए अगर आप वीडियो को देख रहे हो और किसी और कोर्स के हैं। तो आप एक साल बाद, मतलब 12 महीने के बाद, आप अपने चारों के चारों पेपर दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। बट BUT बट शर्त ये है कि आपने यहाँ पर अपने असाइनमेंट जमा करा दिए हों, चारों के चारों सब्जेक्ट के। ये कब होते हैं? ये सितंबर से शुरू हो जाते हैं जमा होना, इसके आगे पीछे की डेट हो सकती है, आप ये आइडिया लगा लीजिए। असाइनमेंट की जो पेपर्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं आपको इग्नू की वेबसाइट से, या कोई भी यूट्यूब से पता कर लीजिएगा, या हम बता देंगे, हम भी यूट्यूब पर ही रहते हैं। तो ये इग्नू ही देगा आपको, हाथ से लिखकर वो इग्नू में जमा कराने बाई हैंड। अनटिल अनलेस कोविड ना हो तो फिर उसमें ऑनलाइन जमा हो रहे थे, लेकिन बाई हैंड ही होते हैं जनरली। तो इग्नू वगैरह को रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, तो फिर आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जो कि आपको पता है। ठीक है, उसके बाद अब आपने दिसंबर के एग्जाम दिए या छोड़े, कोई बात नहीं, बहुतों ने चारों के चारों दिए होंगे, कुछ दो दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपने मान के चलो दो पेपर दिए, या कुछ चारों ही नहीं दिए, तो अब आप जो नेक्स्ट जून होगा, मतलब जो दिसंबर के बाद जो जून होगा, उसमें आप इनके इनके जो पेपर देना चाहें, जो भी पेपर आप देना चाहें, इस वाले स्ट्रीम के, इस वाले के, दिसंबर के, आप यहाँ पे दे सकते हैं। 4, 1, 2 जो भी आप देना चाहें। ठीक है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, कितना आप देना चाहें ना भी देना चाहें, पर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं देने के। अब नेक्स्ट आता है सेकेंड ईयर में, यहाँ पर दिसंबर। फिर यहाँ पर अब आपने यहाँ बीच में अपने असाइनमेंट जमा करा दिए, यहाँ पे दिसंबर में फिर आप 4 देने के लिए सेकेंड ईयर के एलिजिबल हो गए। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी कोई सब्जेक्ट रहता है या नहीं दे पाए, तो आप यहाँ भी दे सकते हैं। कुल मिला के ये है कि आप यहाँ एडमिशन लेने के बाद यहाँ पर चारों के लिए एलिजिबल होते हैं फर्स्ट ईयर के, और यहाँ पर उसके बाद आप चारों में से ये भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, एंड जब भी पेपर दे होंगे आप इसके दे सकते हैं। सेकेंड ईयर में दिसंबर से पहले आप सेकेंड ईयर के नहीं दे सकते। जैसे ही दिसंबर कंप्लीट होता है, मतलब दिसंबर में, मतलब नवंबर के बाद दिसंबर में, आप सेकेंड ईयर के चारों दे सकते हैं, एक दे सकते हैं, दो दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। और जैसे ही दिसंबर खत्म होता है, उसके नेक्स्ट जून में, है ना, जो अगला जून है, उसमें आप एलिजिबल हो, चाहे तो सारे दे दो, अगर किसी ने पूरे में नहीं दी हो। जैसे मैं दे ही नहीं पाया था 2 साल तक कोई पेपर, मैं 0 से लेकर 1 में नहीं दे पाया था, 2 में नहीं दे पाया था, मैंने 2.5, मतलब जून में दिए थे पेपर, जून में दिए थे ना, नहीं दिसंबर में, क्योंकि मेरा जून का सेशन था। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आप जून में एडमिशन लेते हैं तो फिर वही क्राइटेरिया, एक साल बाद जून में आप 4 दे सकते हैं, फिर उसके जून के बाद आप सेकेंड ईयर के 4 दे सकते हैं, और यहाँ दिसंबर में आप इसके दे सकते हैं। और जब यहाँ पे आपने मान के चलो, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं दिया, उसके बाद फिर आता है जून आए, मतलब 2 साल कंप्लीट करने के बाद कुछ भी आए, आप चाहे आपके जितने भी सब्जेक्ट हो आप सारे दो, कोई रहता है उतना दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको मिनिमम अपनी टाइमिंग पूरी करनी होती है। 2 साल का कोर्स है तो 1 साल के बाद आप देंगे फर्स्ट ईयर के, 2 साल कंप्लीट होने के बाद देंगे सेकेंड ईयर के, बीच में सेमेस्टर टाइप का होगा तो आप फर्स्ट ईयर के दे सकते हैं। बस, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पेपर कब देंगे। जब भी आप एडमिशन लेंगे, जिस सेशन में लेंगे, जनवरी में लेंगे तो जनवरी टू जनवरी चलता है, जून में लेंगे तो जून टू जून चलता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में,
और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप प्लीज़ अगर पसंद आता है तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। आपके एक लाइक से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, शेयर से भी बढ़ता है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल चलता रहेगा, अदरवाइज ओके फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, यू नो वेरी वेल। और जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, ये वाली कोर्स वाली कितनी फीस लगती है, क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, प्लीज़ देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।